नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सफ़र आगे बढ़ रहा है। आज है चौथा दिन और आज हम वाराणसी के पावन घाटों और मंदिरों के दर्शन करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सफ़र को। सुबह सुबह हम सभी भारत सेवा आश्रम से तैयार हो गए। काशी की सुबह अपने आप में एक अलग ही शांति और ऊर्जा लेकर आती है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमें गंगा स्नान और पूजा का सौभाग्य मिला है। दोस्तों, आज हम गंगा घाट जा रहे हैं। मन में बहुत श्रद्धा और उत्साह है। हम गंगा घाट पहुँचे और वहाँ पूजा अर्चना की। माता पिता ने विधि विधान से विशेष पूजा संपन्न की। कुछ धार्मिक अनुष्ठान ऐसे थे जिन्हें हमने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से किए जाने वाले पवित्र क्षण थे। यह अनुभव हमारे लिए बहुत ही दिव्य और आत्मिक शांति देने वाला था। पूजा के बाद हमने नाव यात्रा शुरू की और गंगा की शांत जल पर चलते हुए 80 घाट की ओर बढ़े। वाराणसी के घाटों की सुंदरता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर घाट अपनी अलग कहानी और आस्था को समेटे हुए है। दोस्तों, नाव से काशी के घाटों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। सच में यहाँ आकर मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, बनारस में गंगा नदी के किनारे बने 80 से अधिक घाट इस प्राचीन नगरी की आध्यात्मिक पहचान है। हर घाट का अपना अलग इतिहास, महत्व और कहानी है। यहाँ लोग स्नान, पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान करने आते हैं। सबसे प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट अपनी भव्य गंगा आरती के लिए जाना जाता है। 80 घाट अपनी शांत और सुंदर सुबह के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट मोक्ष प्राप्ति के पवित्र स्थल माने जाते हैं। कहते हैं कि इन घाटों पर गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। सुबह की आरती, नाव की सैर और शाम की गंगा आरती का दृश्य बनारस की दिव्यता और संस्कृति को जीवंत कर देता है। यही कारण है कि बनारस के ये 80 घाट दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
अस्सी घाट के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ नाश्ता किया। यहाँ पे चना मसाला और इडली वगैरह थोड़ा नाश्ता मिल रहा था, तो हमने नाश्ता किया और सीधा मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर में थोड़ी बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने सुगम दर्शन से वीआईपी पास लिया, जो 300 रुपये में अवेलेबल था पर पर्सन। तो हमने वो पास लेके दर्शन लिए, फटाफट दर्शन भी हो गए। आधे घंटे में हम दर्शन करके बाहर भी आ चुके थे। मंदिर परिसर में कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कार कीज़ वगैरह अलाउड नहीं है, इस वजह से हमें उसे डिपॉजिट करना पड़ा, तो हम कोई फ़ोटो नहीं ले पाए। ये एक फ़ोटो किसी तरह हमने बाहर से ली। फिर इस दर्शन के बाद हम सीधा बाहर पहुँचे। फिर हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। मान्यता है कि काशी आने वाले हर श्रद्धालु को काल भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहाँ का वातावरण अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक लगा। दर्शन के बाद हमने स्वादिष्ट भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि शाम को हमें लंबी यात्रा करके अयोध्या पहुंचना था। अभी हम काशी से रवाना हो रहे हैं। अभी हम जाएंगे अयोध्या की तरफ। तो दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और हम निकल चुके हैं अयोध्या की तरफ। तो यहाँ के दर्शन अच्छे हो गए, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो गए और उसके बाद काल भैरव मंदिर भी दर्शन हो गए। फिर हमने आरती भी अटेंड करी, बट बहुत भीड़ थी। आरती में जो आनंद होना चाहिए वो नहीं मिल पाया, बट हाँ ठीक ठाक था, दूर से देखा हमने। अब निकलते हैं अयोध्या की तरफ। इधर दिख रहे देखो स्पीड ब्रेकर। दोस्तों, काशी से अयोध्या का जो रोड सफ़र है वो लगभग 4.5 घंटे का है, बट बीच में कहीं हम चाय वगैरह के लिए या खाने वगैरह के लिए रुकेंगे, नाश्ते के लिए वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा सा शायद 5-6 घंटे हो जाएगा, 5-5.5 घंटे लगेगा। ये रोड पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर दिख रहे हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है। अभी जस्ट हम गलियों से बाहर आके मेन रोड पे आए हैं। शायद मोस्टली ये रिंग रोड होगा यूपी का। यहाँ से अभी हाईवे पे जाएंगे। ब्रश टूथब्रश वो सब रखे थे ना, लिए ना बेड पर? जो बेड पे था सब जो भी था ले लिया हूँ, पूरा चेक किया देखा। फिर भी अगर बेड के नीचे रखे होंगे तो मुझे नहीं रखे, वो देखो डाउनलोड करके मेरे को। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। कृपया आश्रम या धर्मशाला के कमरे ऑनलाइन या फ़ोन पर एडवांस पैसे भेजकर बुक ना करें। हमने भी ऐसे एक व्यक्ति का नंबर ऑनलाइन वेबसाइट से लिया और उनको कॉल करके हमारा कमरा बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बातों से हमें शक हुआ कि वह धोखाधड़ी कर सकता है। वह बार बार जल्दी से पैसे भेजने के और बुक करने की बात कर रहा था और कह रहा था कि रूम अभी फुल होने वाले हैं, तो आप जल्दी बुक कर लीजिए, और ऐसे दबाव बना रहा था, इसलिए हमने बुकिंग नहीं की। बाद में हम वहां पहुंचकर हमने खुद कमरों की जानकारी ली और उसी समय सुरक्षित तरीके से बुकिंग की। इसलिए मेरी सलाह है कि बिना पूरी पुष्टि किए किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र न करें। बेहतर है कि वहां पहुंचकर ही कमरा देखकर और फिर बुकिंग करें। चाय पे रेल्वे स्टेशन में असं चाललंय तेव्हापासून आहे। दोस्तों, मौसम बहुत सुहावना है और धीरे धीरे हम अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो
शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी हम एंटर हो रहे हैं अयोध्या की गलियों में। अभी एंटर नहीं हुए हैं अयोध्या, शायद ये छोटे छोटे गाँव से जा रहे हैं। अभी लगभग 40 मिनट या 45 मिनट में हम अयोध्या में एंटर करेंगे। तो हम गूगल जिस रास्ते से दिखाया हम वो देख रहे हैं कि बहुत बिजी आ रहा है। लगभग हम लास्ट 1.5 घंटे या 2 घंटे से देख रहे हैं कि कंटिन्यू या तो लॉरी आ रहे हैं या गाड़ियाँ, कार, और ये जो गांव से हम जा रहे हैं रास्ता पूरा लोकल पीपल घूमते रह रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये तो शायद हम और आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। अभी जो पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 8:30। चलिए देखते हैं वहाँ पे रूम का व्यवस्था कैसे रहेगा। आज तो जाके रेस्ट कर लेंगे, कल ही घूमेंगे, कल घूम के देखेंगे कैसा है सिचुएशन। ये शायद हमारा 15वां या 16वां टोल है, काउंट ही भूल गए हम। बहुत सारे टोल आ गए, इतने टोल आ गए कि अब मैं गिनती करना भूल गया। तो चलिए यहाँ पे भी अर्बेनिया फिर दिख गया आपको, यहीं पे है नंबर, टोल नंबर ये वही है शायद, वो एक ही चल रहा है अर्बेनिया। एस्कॉर्ट ऑफ CM02। वो कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, हमें रिवर्स लेना पड़ेगा। तो चलिए, टोल उसको भरते हैं तो इसको टोल रोड बोलते हैं। ये टोल रोड तो जैसा दिख रहा नहीं है। अभी हमने टोल रोड पे बात किया तो वो बोलते हैं, क्यों यहाँ पे जब टोल दे रहे हैं तो उसका मतलब रोड थोड़ा वाइड होना चाहिए, जाने का रास्ता होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं रहना, जाने आने का कुछ व्यवस्था होना चाहिए अच्छा गाँव से। में ही जाना और टोल भरना। जब टोल ही बांधना है तो फिर टैक्स क्यों मानना? बड़ी विचित्र परिस्थिति है सब जगह। नेशनल हाईवे 27 में एंटर हुए और तभी आए तो सेट 999 लेवल आहे आता कुठं तिथं आता बघू तर बघू तिथंच बघून ये म्हणा बघू. मंदिर किती दूर आहे बघा, बट हे और आखिरकार हम पहुंच गए अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि। यहाँ पहुँचते ही मन को अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव हुआ। यहाँ पे हमने लोकल में एक होटल में रूम चेक इन किया। रूम लेने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो लिए, फिर उसके बाद हम खाना खाने बाहर एक होटल को गए। खाना खा के फिर वापस आके हमने रात में रेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज हमने गंगा पूजा, 80 घाट, काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और फिर पहुँचे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। आज का दिन सच में बहुत पवित्र और यादगार रहा। अब हम थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अयोध्या राम मंदिर और वहाँ के लिए दर्शन।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री राम।